परमात्मा को प्राप्त करेंगे। वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा आपके घरों में भेजेगा। अब ये उनके संस्कार टाल देगा जो बच्चे आपके भाग्य में दुखदायी थे। कुछ बच्चे होते हैं जैसे उत्पन्न हो गया बालक और वो बच्चा बड़ा होकर के डाकू बन गया, माता पिता भी दुखी, क्योंकि माता पिता का कितना ही बुरा बेटा हो जाए बेटी हो जाए, माता पिता उससे दूर नहीं हो सकते, उसकी आत्मा फंसी रहती है। वो लड़का भी दुखी होता है और माता पिता भी दुखी रहते हैं। अब वो परमात्मा क्या करेगा? पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, प्रभु के नियम से आप परिचित हो जाइए, तभी ये शंका और आपकी समस्या मिटेगी। अब क्या होता है कि एक भक्त के यहाँ पुत्र हुआ। वो पुत्र 1 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया और 20-30 हजार रुपए उसके उपचार में भी लग गए। वो परिवार पूर्ण रूप से परिचित हो चुका था, भगवान पर विश्वास था, कबीर परमेश्वर पर, वो डगमग नहीं हुए। उनके दिल में यह नहीं आया कि हमने उपदेश ले रखा और हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ और यही मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो इस ज्ञान को कई बार सुन चुके थे जो दास बार बार सुनाता है। उनको क्या हुआ कि परमात्मा की कृपा हुई, 10 महीने के उस लड़के की मृत्यु के 10 महीने के उपरांत फिर पुत्र हुआ। अब बेशक से वो पुत्र की मृत्यु हो गई थी और माता को ज्ञान भी था, पिता को भी ज्ञान था, लेकिन उसका मोह जल्दी से नहीं छूटता। माँ बहुत रोया करती थी, उसको याद भी करती थी, लेकिन विश्वास परमात्मा में ये था कि भगवान जो करता है वो गलत नहीं करता। हमारे प्रभु ने जब ये मंजूर था तो ये हमारे लिए गलत नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बस की बात नहीं कि मैं बेटे के मोह को भुला सकूं। तो उस लड़की को एक दिन वो बालक स्वप्न में दिखाई दिया, छोटा सा। देखते ही देखते वो 16-17 साल का हो गया, 18 वर्ष का, 18-19 वर्ष की उम्र का दिखाई दिया और अपना बैग उठा करके चलने लगा। माता, मैंने इस उम्र में मरना था और मेरी शादी भी हो जानी थी। ये परमात्मा ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर मेहर की है। मेरा और आपका ऐसा संस्कार था कोई पिछले जन्म जन्मांतर का कि मैंने तुम्हें एक अधिक पीड़ा देनी थी और उस परमात्मा ने ये हमारा संस्कार काट दिया थोड़े से में। उसके बाद उस माँ का रोना भी बंद हो गया। उसने खुद आकर के उस बहन ने बताया, जी ऐसे ऐसे वो लड़का मुझे दिखाई दिया। पर ज्ञान तो हम पहले भी सुनते थे, विश्वास भी था, लेकिन और दृढ़ विश्वास हो गया और जो ममता मुझे सता रही थी वह भी खत्म होगी। तो परमात्मा आपको ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिन भेंटे जगदीश। यदि वो बहन उससे विचलित हो जाती और रास्ता छोड़ देती, वो रोग तक काट दिया था परमात्मा ने, संस्कार तो चेंज कर ही दिया था, वो तो दयालु है, फिर नहीं देते उस दुख को, लेकिन और दुख बहुत हो जाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के ना जाने कितने पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं, संचित रखे हैं भगवान के दरबार में, और इस जीवन में भगवान से दूर होने के बाद फिर हम निरे पाप करेंगे। अच्छा काम कौन सा कर सकते हैं? क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो भी गलत है, वो भी पाप है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है। तो और हम धर्म को ही हम अच्छा मानते हैं, वो धार्मिक कर्म भी हम विधि अनुसार नहीं करने से दोषी होते हैं। तो फिर कैसे दोषी होते हैं? 100 वर्ष तो सतगुर पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु अपने गुरुदेव के आधार से आप पूजा कर लीजिए और एक दिन आन उपासना कर लीजिए, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा कीजिए। उसके विषय में कहा है कि वो इतना अपराध है कि वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। होय होय। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में आने के बाद हमारे पुण्य ही पुण्य बनते हैं
जो पाप भी बनते हैं तो हम सिमरन सेवा आरती सुबह शाम आरती करते हैं, मंत्र करते हैं, तो उसको धो लेते हैं। जैसे कपड़ा दिन में प्रयोग करने से मैला हो जाता है, तो सुबह साबुन और पानी से उसको साफ करके धो के सुखा देते हैं, वो निर्मल रहता है। और जिस कपड़े पर मैली मैल लगते रहे, साबुन पानी का योग नहीं मिल सके, तो वो कितना काला हो जाता है, उसका स्वरूप भी बिगड़ जाता है, ये रंग भी नजर नहीं आता ये कैसे कलर का था। इसी प्रकार हम युगों युगों से इतने पाप इकट्ठे करके इतने मैले हो चुके हैं। अब परमात्मा के इस सत्संग रूपी जल से, इस तत्वज्ञान रूपी जल में और सतनाम रूपी साबुन से हम इन्हें धोया करेंगे और निर्मल कर लेंगे, ताकि ये धनी को पसंद हो। इस प्रकार इस ज्ञान को हमने समझना है। तो राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, उस परमात्मा की रजा में राज्य